आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि कबीर साहब की हम लोग याद कर रहे हैं। कोई एक बहाना हम लोग को चाहिए, बाकी तो पूरा जीवन याद करने लायक है। कबीर साहब के अनुसार हम लोग जीने लगें तो ये जितना राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ये स्वाभाविक दूर हो जाए, प्रेम से जीवन जीने लगें। आदमी के पास धन की कमी नहीं है, किसकी कमी है? एक भाव की कमी है। धन होते हुए भी भाव नहीं है तो धन से सेवा नहीं कर सकते हैं, वाणी से सेवा नहीं कर सकते हैं, तन से सेवा नहीं कर सकते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने दो बातें मुख्य बताई, जीव दया और आत्म पूजा। कहाँ ही कबीर और नहीं दूजा, यही दो बात सीख लें, ज़्यादा नहीं। जीव दया और आत्म पूजा। आत्मा की पूजा कब होगी? जब जीवों पर दया करेंगे। जीवों पर दया करना क्या? अपने सगे संबंधियों पर दया करना नहीं जानते हैं, अपने लोगों पर दया करना नहीं जानते हैं। गलती हो जाती है तो क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्षमा कर दो तो क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता है। क्षमा करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। जिसके दिल में बड़प्पन होगा, बड़ाई होगी, वही क्षमा कर सकता है। बाकी तो कह रहे अच्छा समय आएगा तो बताऊंगा। वो बदला लेने का मौका ढूंढते हैं कि कैसे बदला लिया जाए। बदला लेने का भाव ही ना हो, दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। सदगुरु विशाल साहब ने कहा। आप कहते हैं कि भाई किसी को चोट ना पहुंचा, सदगुरु विशाल साहब कहते रहे मन में भी भाव ना उठे कि उसका तकलीफ हो जाए। सुबह उठें तो जैसे ज़मीन पर पैर रखें उसके पहले आभार व्यक्त करें। किसका आभार? जिससे ये शरीर हमारा बना है, पंच भौतिक तत्वों से। आकाश को जोड़ करके पंच भौतिक तत्व कहा जाता है। सबसे पहले मिट्टी से हमारा शरीर जन्मा, तो मिट्टी को प्रणाम कर लो। मिट्टी मतलब पृथ्वी को प्रणाम कर लो। न ऐसे लगा सके माथा, कोई बात नहीं है, भाव से तो गा सकते हैं। हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे तो पुस्तक कभी ज़मीन पर गिर जाए तो बताइए क्या करते थे? आप लोग भी बचपना बीता होगा, क्या करते थे? उसको उठा करके झाड़ पोंछ करके मत्थे पर लगाते थे। आप कहेंगे साहब वो जड़ चीज़ है, जड़ को मत्थे लगाने से क्या होगा? वहाँ पर जड़ की बात नहीं है कि वो जो गिरा उसका भाव हम दे रहे हैं कि वो विद्या है तो विद्या का आदर करना चाहिए। जूते को आदर नहीं देते हैं क्या? जूते को आदर दो, आपका सम्मान बढ़ाएगा। अगर जूते को सम्मान नहीं दिए तो जूता खटपट रहेगा, जहाँ जाएंगे अच्छा कैसा जूता पहना है। कपड़े को सम्मान देते हैं तो कपड़ा हमारा सम्मान बढ़ाता है। ऐसे ही किसी को सम्मान दो तो सम्मान उलट करके मिलता है। हम सम्मान ना चाहे अच्छी बात है। हमारे साथ कह रहा था अच्छा से बैठना, ये यूट्यूब में जा रहा है, यूट्यूब में जाए चाहे न जाए, यूट्यूब में जाए चाहे न जाए, लेकिन अपने आप को तो सम्मान देना सीखें। अपने आप को सम्मान देना हम लोग भूल गए हैं तो दूसरे को क्या सम्मान देंगे? अपने को सम्मान पहले दीजिए। अपने को सम्मान देना क्या है कि मैं अच्छा रहूं। हम लोगों तो ये मान रखा है अच्छा कोई भगवान हमारा देख रेख करने वाला है और वो उसकी मर्जी होगी तो सत्संग में जाएंगे। अभी कई लोगों से पूछो कि भैया सत्संग में क्यों नहीं आए? बाद में साहब भगवान की मर्जी नहीं थी तो इसलिए नहीं आ पाए। अपनी मर्जी नहीं बताएंगे कि मेरी मर्जी नहीं थी। आपकी मर्जी होगी तो भगवान अपने आप उसको भेजना ही पड़ेगा। अगर कोई भगवान होगा तो उसको भेजना ही पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो आपके पीछे पीछे भगवान घूमेगा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हम लोग अपने ऊपर नहीं कृपा करते हैं, अपने ऊपर कृपा करें, अपने को शुद्ध बनाएं, अपने को अच्छा बनाएं। यही कबीर साहब की तो सीख है। जीव दया हो और आत्मा की पूजा। दूसरों पर दया करो। गलती किससे नहीं होती है? कोई ऐसा नहीं जिस पर गलतियां ना हो, सब में कमियां हैं। देखो अगर देखा जाए तो कमी किसमें नहीं है? आकाश में भी धरती नहीं है, आकाश खुली जगह, कमियां किसमें नहीं है? सब जगह कमियां हैं। लेकिन अगर कमियों को देखते जाएंगे हमारा जीवन कमियों का भंडार हो जाएगा। और दूसरे के सद्गुणों को देखते जाएं, सुगंधी को देखते जाएं तो मेरा जीवन सुगंधी से भर जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कितना बढ़िया कहा, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। ये मनुष्य शरीर फूलों की रखने की जगह, गंदगी रखने की जगह नहीं है। हम लोग
आदती हो गए हैं गंदगी बटोरने की। अच्छा वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, बस सबका एक एक दोष हम लोग इकट्ठा करते चले जाते हैं। एक एक सद्गुण इकट्ठा करते जाएं। वो कितना बढ़िया प्रेम से बोलता है, उनके घर जाओ तो बड़ा आसन से बैठाता, सम्मान से बैठाता है, जल भोजन देते हैं, प्रेम से बोलते हैं। यही एक एक इकट्ठा करते जाएंगे तो हमारे जीवन में स्वाभाविक प्रसन्नता होगी। ये हम लोग तरीका सद्गुरु संतों से सीखें और यही कबीर साहब ने हम सबको बताया कि जीव दया हो और आत्मा की पूजा हो। आत्मा की पूजा मतलब अपने आप को दुर्गुणों से हटाएं, यही पूजा है। दुर्गुण जिस दिन हट गया अपने आप वो स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। और ऐसे स्वच्छ निर्मल मन वाला ही भगवान के निकट होता है, गुरु के निकट होता है, अपनी आत्मा के निकट होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब की ये जयंती पूरा महीना चलता है। जेठ का महीना जैसे लगा तैसे पूरा महीना कबीरमय रहता है। छत्तीसगढ़ में तो और ज़्यादा, और जगह उसी दिन मनाते हैं जिस दिन मुख्य कबीर जयंती पर्व होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा। सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उनके बदौलत हम लोग का एक अच्छा आदर्श जीवन हम लोग बिताते हैं। और उन्हीं के आधार पर सब संतों का यहाँ पर रहना होता है। सब संत लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। उनकी साधना के हिसाब से हम लोग साधना भजन करते हैं। उनका बड़ा उपकार है जो हम लोग यहाँ पर बैठ कर के आराम से सुन रहे हैं। अगर कबीर साहब का सिद्धांत लागू न होता तो किसी को ज्ञान कहने का अधिकार नहीं था और न सुनने का अधिकार था। अगर कोई ज्ञान की बातें, वेद की बातें सुन ले तो उनके कानों में रांगा भर दो। ये तो किताबें उठा के पुराण पढ़ो देखो तो सब ऐसे है। कबीर साहब के प्रयास से और धीरे धीरे सब संतों के प्रयास से ये धीरे धीरे जड़ता हटी। और कोई भी वेद मंत्रों को पढ़े गुने, कोई भी सुने जाने, और जो योग्य हो मंच पर बैठ कर के अच्छी बातों को उपदेश करे, सबको छूट हो गई। ये देवियाँ पढ़ नहीं सकती थी, माता बहनें पढ़ नहीं सकती थी, और आजकल देखो वो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। और पूरे देश के चलाने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो कितने हो गए। अंतरिक्ष में उड़ने वाली हो गई, ट्रेन चलाने वाली हो गई, जहाज चलाने वाली हो गई। क्या उनमें कमियां हैं? उनमें कमी नहीं है। बस ये कबीर साहब की देन है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सबके सामने बैठ बोध कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब की बड़ी कृपा हम लोगों पर है, और ऐसी कृपा संतों की भी बनी रहे, आप सबको भी बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की जय।